अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑटो अरेंज आइकन। देखिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन बिखरे पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आइकन बिखरे पड़े हैं ये सब अलाइन हो जाएं, एक ही लाइन में आ जाएं, मतलब लाइन टू लाइन आ जाएं, तो हम इनके लिए राइट क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप भी ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम व्यू पे आएंगे। व्यू आने के बाद ऑटो अरेंज आइकन को करेंगे क्लिक। सब आइकॉन जो बिखरे पड़े थे वो सब लाइन टू लाइन आ गए। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये हमारा जो आइकॉन है ये फाइल इसके ऊपर रखेंगे, ये आ जाएगी। ठीक है। अगर इसको उठा के यहाँ रखेंगे ये आ जाएगी। देखिए कोई आइकॉन हर आइकॉन के ऊपर आ सकता है। अब हम चाहते हैं कि ये आइकॉन इनके ऊपर नहीं आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप की ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे आएंगे और अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड पर क्लिक करेंगे। अलाइन आइकॉन टू ग्रिड पर जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे जो आइकॉन है एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, व्यू में आते हैं, ऑटो अरेंज आइकॉन को क्लिक करता हूँ, सब अरेंजमेंट हो गई। अब देखें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में हम चलते हैं। एमएस वर्ड में आ गए, ये देखें हमारी स्क्रीन जो है वो इस तरह होती है, मतलब उसमें रोज कॉलम्स एंड सेल्स होते हैं। ये हमारे शेप जो आप देख रहे हैं ये आइकॉन्स हैं। हर आइकॉन अपने सेल में आता है, मतलब ये यहाँ बिखरे पड़े हैं। हमारी स्क्रीन इस तरह होती है, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और ऐसे सेल्स होते हैं। ये जो शेप्स आपको नजर आ रहे हैं ये आइकॉन्स हैं। मतलब अब देखें हर आइकॉन एक सेल की जगह पे खड़ा हो जाता है। मतलब अगर हमने एक सेल में एक आइकॉन रखा, दूसरा हम नहीं रख सकते उसमें, या उसकी लाइन पर नहीं रख सकते। अलग सेल में रख सकते हैं या अलग रो में रख सकते हैं। एक ही सेल में दो आइकॉन नहीं रख सकते। हाँ, अगर रखते हैं तो ये अलाइन आइकॉन टू ग्रिड होगा। अलाइन आइकॉन टू ग्रिड अगर अनटिक होगा तो आप दो आइकॉन एक सेल में रख सकते हैं, अगर टिक होगा तो नहीं रख सकते। ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा ऑटो अरेंज आइकॉन्स। अगर आपके आइकॉन बिखरे पड़े हैं, आप ऑटो अरेंज आइकॉन पर जैसे ही क्लिक करेंगे सब आइकॉन लाइन टू लाइन आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पर, पॉपअप मेन्यू ओपन होगा और व्यू में आके आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है शो डेस्कटॉप आइकॉन, जो अभी टिक गए। इनको अगर आप अनटिक करेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो भी आइकॉन्स थे सब हाइड हो जाएंगे। अगर आप इनको शो करना चाहते हैं डेस्कटॉप आइकॉन्स को, तो फिर से राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पर, व्यू में आए और लास्ट ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकॉन, इन पे क्लिक करेंगे सब आइकॉन वापस शो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पॉपअप मेन्यू का सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय, यहाँ इनमें 4 ऑप्शंस हैं, नेम, साइज़, आइटम टाइप, डेट, मॉडिफाइड। मैं इनमें सिर्फ़ आपको एक पढ़ाऊँगा, आइटम टाइप। नेम, साइज़, डेट, मॉडिफाइड आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा नेम, साइज़ और डेट मॉडिफाइड का क्या मतलब है, यहाँ ये काम नहीं करेंगे। अब जो ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट बाय में आइटम टाइप का मतलब है कि हर आइटम अपने टाइप के साथ अरेंज हो। जैसे आप स्क्रीन पर देखें, पहले फ़ोल्डर है, मतलब जो सिस्टम आइकन है वो है, फिर उसके बाद भी कंट्रोल पैनल सिस्टम आइकन है, तीसरे नंबर पर गूगल क्रोम है, चौथे नंबर पर कोई मतलब दूसरा फ़ाइल है, फिर 2 फ़ोल्डर हैं, फिर एक फ़ाइल पीडीएफ का है, मतलब या गूगल क्रोम का है, फिर पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के बाद फिर एमएस वर्ड है। और एमएस वर्ड एक जगह पर नहीं पड़े हुए, कोई एमएस वर्ड का फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि जो फाइल है अपने टाइप के साथ अरेंज हो जाएं, जो फाइल एक टाइप के हैं वो एक साथ हो जाएं, तो आपको क्लिक करना होगा आइटम टाइप पर। जैसे हमने आइटम टाइप पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं सिस्टम आइकन एक साथ हो गए, फिर फ़ोल्डर स्टार्ट हो गए, यहाँ से ये फ़ोल्डर ही आ रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से देखें पीडीएफ स्टार्ट हुआ है और पीडीएफ ही चल रहा है यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ एमएस वर्ड के फाइल्स एक साथ स्टार्ट हुए हैं और यहाँ तक।
मतलब हर फाइल अपने आपस में होगा, अपनों के साथ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ, राइट क्लिक करें, रिफ्रेश ऑप्शन है। हम रिफ्रेश क्यों करते हैं भाई? रिफ्रेश हम उसलिए करते हैं, कभी-कभी हमारा सिस्टम जो है वो यूएसबी वगैरह नहीं उठाता। तो हम अपने सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं, ताकि जो यूएसबी वो नहीं उठा रहा वो उठा ले। ठीक है। अब फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस पे। जब हम कंप्यूटर में यूएसबी लगाते हैं तो ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स कंप्यूटर में रन हो रहे होते हैं, उसलिए कंप्यूटर यूएसबी कभी-कभी नहीं उठाता। तो हम क्या करते हैं, जब रिफ्रेश करते हैं तो जो प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में होते हैं, वो बंद होके फिर से रनिंग होते हैं मतलब। तो उनके साथ यूएसबी भी रनिंग हो जाती है, ठीक है? तो भाई हम रिफ्रेश उस लिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें पेस्ट शॉर्टकट वगैरह इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।